हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे कॉमिक्स गंजो की सेना का दूसरा भाग। पहले भाग में हमने यहाँ तक की कहानी कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। लेकिन दोस्तों लाइक कर हम पड़ोसी राज्य के महाराज रणछोड़ सिंह हैं, हमें अपना मित्र समझो। परंतु मुझे यहाँ क्यों लाया गया है महाराज, बताते हैं। पर पहले तुम भोजन कर लो, तुम्हें भूख लगी होगी। भूख? हाँ महाराज, भूख तो बहुत जोर से लगी है। तुरंत ही भोजन हाजिर हुआ। शाही भोजन? मौजीराम भूखे कुत्ते की तरह भोजन पर टूट पड़ा शीघ्र ही। आदमी है या राक्षस, 10 व्यक्तियों का भोजन अकेले ही खा गया? हाँ तो महाराज, मैं आपसे पूछ रहा था कि आपने मुझे यहाँ उठवाकर क्यों मंगवाया। बात यह है युवक कि हम मोहनगढ़ को अपने अधिकार में करना चाहते हैं, परंतु हमारे सामने एक ऐसी समस्या है जिसकी वजह से हम कभी भी मोहनगढ़ पर अपना अधिकार नहीं जमा सकते। आप मुझे अपनी समस्या बताएं महाराज, मैं उसका हल निकालने का प्रयत्न करूंगा। समस्या यह है कि हम जब भी मोहनगढ़ पर आक्रमण करते हैं तो जाने कैसे मोहनगढ़ की सेना को हमारी वेशभूषा व आक्रमण शैली का पता चल जाता है, और वह वहाँ की सेना भी हमारे सैनिक जैसी वेशभूषा पहनकर हमारी सेना पर टूट पड़ती है। एक जैसी वेशभूषा होने के कारण हमारे सैनिक इस उलझन में फंस जाते हैं कि वे किस पर वार करें, जबकि मोहनगढ़ के सैनिक ना जाने कैसे सारे सिपाहियों में से अपने साथियों को पहचान जाते हैं और हमारे सैनिक को मारकर खदेड़ देते हैं। ओह, अब यदि हमें यह पता चल जाए कि मोहनगढ़ वाले को हमारी रणनीति कैसे पता चल जाती है तो हम निश्चित ही विजय प्राप्त कर लेंगे। सारी बात सुनकर मौजी राम बोला, महाराज, मोहनगढ़ की सेना को आपकी रणनीति के बारे में कैसे पता लगता है, इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, परंतु आपकी समस्या जरूर हल कर सकता हूँ। अच्छा, वो कैसे? देखिए महाराज, मैं एक नाई हूँ और मोहनगढ़ में मेरे सिवा कोई अन्य नाई नहीं है। इसीलिए मैं अकेले ही एक ऐसा कमाल कर सकता हूँ कि आप मोहनगढ़ की सेना आपकी सेना में कदापि नहीं मिल सकेगी। ऐसा हो जाए तो मजा आ जाएगा, परंतु तुम करोगे क्या? मैं आपके सारे सैनिकों को गंजा कर दूंगा महाराज। क्या कहा, गंजा कर दोगे? जी महाराज, जरा सोचिए, आपके सारे सैनिक गंजे होंगे, और चूंकि अब मोहनगढ़ में कोई नाई नहीं है इसीलिए वे अपनी सेना को गंजा नहीं कर सकते। अतः जरा सोचिए, जब उनके सैनिक गंजे ही नहीं होंगे तो वे आपकी सेना में कैसे शामिल हो पाएंगे। मौजीराम की बात सुनकर रणछोड़ सिंह उछल पड़ा। वाह वाह, क्या शानदार योजना है। यह तो यह तो यह लो अपना इनाम, और आज से ही अपने काम में जुट जाओ। फिर मौजीराम अपने काम में लग गया। जरा संभल कर बैठो भाई बूहू, अगर मुझे यह पता होता कि सेना में सैनिकों को इस तरह इज्जत उतारी जाती है तो मैं कभी सैनिक ना बनता। कुछ ही दिनों में, लीजिए महाराज, हो गई आपकी सेना तैयार। शाबाश मौजीराम, अब मैं देखूं मुझसे कैसे बचता है मोहनगढ़ वाले। सेनापति जी, आक्रमण की तैयारी की जाए। जो आ गया महाराज। दूसरी ओर मोहनगढ़ में। यह आप क्या कह रहे हैं सेनापति जी? मैं सत्य कह रहा हूँ महाराज। मौजी राम नाई शत्रुओं से मिल गया है, उसने उनके सारे सैनिकों को गंजा कर दिया है। इसका मतलब हमें भी अपने सैनिकों को गंजा करना होगा। सेनापति जी, आप तुरंत ही किसी दूसरे राज्य से नाई बुलवाने का प्रबंध कीजिए। क्षमा करें महाराज, अब हमारे पास समय ही कहाँ है। रणछोड़ सिंह की सेना सीमा पर पड़ाव डाले बैठी है, कल सुबह ही वह हम पर आक्रमण कर देगी। ओ, इसका मतलब इस बार हमें अपनी सैन्य शक्ति के बल पर ही शत्रुओं से मुकाबला करना होगा। अगली सुबह, लगता है इंद्र देवता बरसने वाले हैं महाराज। हाँ, ऐसा मौसम युद्ध के लिए बहुत अच्छा होता है। ऐसे में सैनिक उत्साह और शक्ति से लड़ते हैं। तो फिर महाराज, देर किस बात की है? बजवाइए युद्ध का बिगुल और कर दीजिए दुश्मनों के दांत खट्टे। तुरंत ही पौ पौ, अगले ही पल वहां घमासान युद्ध छिड़ गया। खचाक आह आई, खचाक खचाक, मार डालो आई। शाबाश सैनिकों, कोई भी बचकर नहीं जाने चाहिए। तभी अरे, वर्षा शुरू हो गई, और देखते ही देखते, ओह, वर्षा के साथ साथ अब तो मोटे मोटे ओले भी पड़ने लगे हैं। ओले, अब आ गई रणछोड़ सिंह के सैनिकों की मुसीबत। मौजी राम का सोचना सही था। सचमुच गंजे हुए सैनिकों की मुसीबत शुरू हो चुकी थी। तड़ तड़ तड़ाक। ओह, अरे बाप रे, मर गया। हाय, टाँट टूट गई रे। हाय रे हाय, मार डाला। हाय, सर मुड़वाते ही ओले पड़ गए। आई तड़ाक। रणछोड़ सिंह के सैनिकों का यह हाल देखकर मोहन देव चिल्लाया, साथियों, सही अवसर है, टूट पड़ो शत्रुओं पर।
मोहनगढ़ की सेना दुगने उत्साह से शत्रुओं पर टूट पड़ी। खचाक आह तड़ाक आई, मारो मारो। खचाक आई शीघ्र ही। भागो तड़ाक, शत्रु हमसे अधिक शक्तिशाली है, भागो। मुझे भी भागकर अपने प्राण बचाने चाहिए। महाराज को मेरी दगाबाजी के बारे में पता चल चुका है, वे मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। तभी आओ आओ मौजीराम, भाग चले, वरना शत्रु हमें बंदी बना लेंगे। ओह, रणछोड़ सिंह भाग रहा है, अब शायद मेरे प्राण बच जाएं। दूसरे ही क्षण, भागकर कहाँ जाओगे दुष्ट, अभी तो तुझे मेरे राज्य पर आक्रमण करने का दंड पाना है। ओह तड़ाक, हाय तड़ाक आई तड़ाक। हाय कोई बचाव रे, मेरी मातृभूमि पर आक्रमण करने वाले, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। मौजीराम रुक जाओ, यह राज्य का अपराधी है, इसीलिए हम इसे अपने हाथों से दंड देंगे। सैनिकों, बंदी बना लो इसे। आखिर मेरी योजना काम कर ही गई। कुछ देर बाद मोहनगढ़ के राज दरबार में, महाराज, मुझे बंदी गृह में ही इस दुष्ट के षड्यंत्र की खबर लग गई थी, इसीलिए मैं योजना बनाकर बंदी गृह से भागा और उसके यहाँ पहुंच गया। ओह, परंतु वे सारे सैनिकों को गंजा करने वाली बात हमारी समझ में अभी तक नहीं आई। महाराज, मुझे एक भविष्यवाणी द्वारा ज्ञात हो गया था कि आज वर्षा के साथ साथ भारी ओले भी पड़ेंगे, इसीलिए मैंने अपनी योजना अनुसार सारे सैनिकों को गंजा कर दिया और सबको बिना टोप लगाए ही रण क्षेत्र में जाने को कहा। इस तरह सारे वीरनगर के सैनिक मेरी योजना के जाल में फंस गए, और इसका परिणाम क्या हुआ यह तो आपने देख ही लिया है। मौजीराम, सचमुच तुमने अपनी बुद्धि के बल पर इस राज्य के शत्रु के अधीन होने से बचा लिया है। हम तुम्हारे इस कार्य से खुश होकर तुम्हें 10 गांव और 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं का पुरस्कार देने की घोषणा करते हैं। मौजीराम की जय। मैं 10 गांव और 2 लाख स्वर्ण मुद्राओं का स्वामी, हे ईश्वर, कहीं मैं फिर जागते हुए सपने तो नहीं देख रहा हूँ। समाप्त। चलिए दोस्तों, यह कॉमिक्स यहाँ समाप्त होती है। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी कॉमिक्स लाते रहें और आप इंजॉय करते रहें। चलिए दोस्तों, वीडियो लाइक भी कर दिया करें। चलिए मिलते हैं फिर किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद, विदा।